अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में जनाब हम बात करेंगे कि आखिर हुकूमत में कौन ये चाहता है कि इंतखाबात ताख़ीर से हों, यानी कि 6 महीने आइंदा इंतखाबात को आगे लेकर जाया जाए। हम सब ने सुना कि आर्टिकल जो है 132 पाकिस्तान के आइन का, उसका हवाला देते हुए कहा जाता है कि इमरजेंसी की सूरत हाल में इंतखाबात आगे हो सकते हैं। अब जो लोग इमरजेंसी की तशरीह करते हैं अमूमी तौर पर वो यही होती है कि या तो आपके मुल्क पर खुदा न खास्ता कोई ऐसी जंग तारी हो जाए जो बैरूनी जारियत की वजह से हो, या आपके यहाँ अंदरूनी सलामती के ऐसे मामला पैदा हो जाएं कि इलेक्शंस कराना मुमकिन ना हो। बाकी इसके अलावा किसी को इमरजेंसी की कोई और सिचुएशन समझ नहीं आती। अगर मुआशी इमरजेंसी की लोग बात करते हैं तो आपकी नालायकियों की वजह से मुआशी इमरजेंसी आ रही है, और उसका जो खमियाजा है वो मुल्क को नहीं भुगतना चाहिए किसी भी सूरत। तो अब जो खबर है आज की वो ये है जनाब कि हम आपको बताएंगे कि हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सबसे ज़्यादा ये ख्वाहिश है, और उसके बाद फिर जो JUIFA है कि इलेक्शंस अगर डिले हो सकते हैं 6 महीने के लिए तो हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क्यों ये ख्वाहिश है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है काबीना के इंचार्ज उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा सियासी साख को, वो शहबाज शरीफ साहब को होगा। फिर आप देखिए कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास रखी, फिर जिस तरीके से फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो उसमें उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को निकाला और डार साहब को लाए, और फिर अब डार साहब वही कुछ कर रहे हैं जो मिफ्ता इस्माइल साहब करना चाह रहे थे, और जिसके बारे में डार साहब मिफ्ता इस्माइल साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे। यानी कि IMF की शराइत के लिए अब उन्होंने उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। अगर यही चीज़ 2 महीने पहले हो जाती तो सूरत हाल बहुत बेहतर होती। डार साहब को बड़ी तवक्को थी कि 3 बिलियन इनको सऊदी अरब से मिल जाएगा, कुछ चाइना से मिल जाएगा, कुछ UAE से मिल जाएगा। तो उनका ख्याल था कि IMF के बगैर भी एक जो ऑक्सीजन है वो वापस ले आएंगे इकॉनमी में, लेकिन वो नहीं ला पाए। तो अब ये जो मामला है जिस पे बार बार लोग ये राय देते हैं जनाब कि इलेक्शंस आगे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, और फिर जो प्रेसिडेंट एक पाकिस्तान की तारीख में है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के वक्त जब वो शहीद हुई तो फिर उस वक्त इलेक्शन ज़ाहिर है अनाउंस हुए हुए थे, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही उनकी शहादत हुई, तो 35 दिन के लिए इलेक्शंस आगे हो गए थे। देखिए वो तो एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक सिचुएशन थी। एक इतनी बड़ी लीडर को इस तरीके से कत्ल कर दिया गया था, एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। ज़ाहिर है सिस्टम में वापस यकदम वो सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में वक्त लग सकता था, तो उसका कोई मतलब एक जवाज़ तो बहरहाल मौजूद था। लेकिन जो अभी जवाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है ये एक बहुत बुरी चीज़ होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अक्सरियत की राय ये है कि इलेक्शंस वक्त पर हों, सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली के भी। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में एक माइनॉरिटी ये समझती है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जितनी मईशत आज बुरी है 6 महीने अगर डिलेट करें तो इससे भी ज़्यादा बुरी हो जाए। और अगर मईशत बुरी भी है और अगर लोग आपको वोट आउट भी करते हैं, आपको मुंतखब नहीं किया जाता, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब वैसे आप जमहूरियत की माला जपते हैं। जमहूरियत तो यही है कि जिसको वोट मिले वो मुंतखब हो जाए, जिसको ना मिले वो मुंतखब ना हो। और आपने जो मुश्किल फ़ैसले करने थे अगर आपने उसमें ताख़ीर की है, पहले हम इमरान खान साहब भी यही तनकीद करते थे कि आप मुश्किल फ़ैसलों में ताख़ीर कर रहे हैं। उन्होंने भी यही नारा लगा के छलांग लगाई थी कि मैं तो IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो कशकोल भी तोड़ दूंगा, और फिर अल्टीमेटली उनको IMF में जाना पड़ा। देखिए ये तो एक टेस्टेड और ट्राइड एक सोल्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। हम कई बार शायद 6 बार इससे पहले IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं, उससे निकलते हैं, फिर दोबारा से हमारी इकॉनमी में लीकेजेस इतनी हैं, हमारी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी है वो हुई नहीं, हमारा जो टैक्स बेस बढ़ना है वो हमने बढ़ाया नहीं, अमीरों के ऊपर हम जो वेल्थ टैक्स है वो हम लगाते नहीं। तो हमारे तो इतने सारे मसाइल हैं, और ये मसाइल हल हो सकते हैं अगर विल हो। ये मसाइल हल हो सकते हैं अगर मफाद परस्त टोला जो है वो एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे के साथ गठजोड़ ना करे। और इसमें सारे इस हमाम में सब नंगे हैं, अलफ से लेके ये तक जितनी भी सियासी जमातें हैं, किसी में भी इतनी तड़ नहीं है पहली बात कि वो कहे कि बस मैं तो इतना डेयरिंग हूँ कि मैं ये सारी जो लीकेजेस हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, और ये जो अरबों रुपए की प्रिविलेजेस हैं, ये सारी मैं वापस लेने लगा हूँ। और आप हज़ारों अरब रुपया बचा सकते हैं इन अल्ले तल्लों के ऊपर और ये अयाशियों के ऊपर, पेंशन्स और पेंशन्स के साथ ये जी प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, कनाल के 2 कनाल के और फार्म हाउसेस दिए जा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े सेटअप्स में हमारे जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके घर देखें, उनके मुलाजमीन देखें, उनकी मराद देखें।
तो ये जो मरात हैं इनको वापस लेने से पाकिस्तान की इकॉनमी को वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर बात है वो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसमें एक एलिमेंट ये भी हो सकता है। तो ये हमने और सहाफ़ियों ने या आम आदमी ने तो नहीं करना, ये तो उन लोगों ने करना है जो हुकूमतों में आके बैठते हैं। ना ये इमरान खान साहब कर सके, ना ये शहबाज शरीफ साहब कर सके, ये नवाज़ शरीफ साहब नहीं कर सके, बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी। और फिर लैंड रिफॉर्म्स का कितना पुराना हमारा इशू है। हमारी स्टेट को बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अगर स्टेट बिज़नेस करती है तो वो एक बहुत ही फ्लॉड मॉडल है। स्टेट का काम, रियासत का काम बिज़नेस के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ख़ुद बिज़नेस करना नहीं है। लेकिन हमारी रियासत जो है वो ख़ुद बिज़नेस करने चल पड़ी है। तो चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PTV हो, चाहे वो मतलब बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ होने की ज़रूरत थी और हो जाने चाहिए थे, लेकिन सियासी मसलहतों की वजह से उनको प्राइवेटाइज़ नहीं किया गया। और रियासत जब खुद, चाहे वो पाकिस्तान रेलवेज़ हूँ, मतलब आप ऐसी डील्स कीजिए कि आम आदमी के ऊपर बोझ ना पड़े, लेकिन रियासत के ऊपर भी बोझ ना पड़े। आप ऐसी डील्स कीजिए कि जो इसमें लीकेजेस हैं वो ख़त्म हों, और ये जो आपको बेल आउट पैकेजेस देने पड़ते हैं एवरी नाउ एंड देन, और ये जो अरबों रुपए की सब्सिडीज़ आप दे देते हैं, ये आपको ना देनी पड़े, बल्कि यही जो पैसा है ये मुल्क की इकॉनमी में सर्कुलेट हो रहा हो और ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा हो। तो ज़ाहिर है इकॉनमी के ऊपर तो हम एक लंबी और अलग से बहस कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि जनाब सियासतदानों की गलतियों की वजह से हम क्यों खमियाजा भुगते हैं, यानी कि मुल्क क्यों खमियाजा भुगते हैं। और क्या ये जो आइन के ऊपर इतनी ज़्यादा दावेदारी है इन सियासी जमातों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, PTI भी अपने तय कहती है कि हम भी जो है वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आइन को मजबूत करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो किसी भी सूरत अगर इलेक्शंस डिले होंगे तो दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड जाके, आइन से बालातर होके ये जो हल निकालने की कोशिश हो रही है, इससे मुल्क में मज़ीद अनरेस्ट आएगा, मज़ीद इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम आएगा। ये आप एक ऐसी मिसाल कायम कर देंगे, कल जिसका दिल चाहेगा, जिसको लगेगा कि आजकल क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और मैशत जो है वो ज़रा काबू से बाहर है, लोग हमसे बड़े नाखुश हैं, लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं पेट्रोल की। अभी आपको पता है कि 30-35% के करीब इस वक्त है इन्फ्लेशन रेट, और इससे 12 से 15% और बढ़ेगा जब आपने वो टैक्स लेवी भी लगानी है पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर, फिर आपने उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाना है। तो ये महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। आपके पास क्या गारंटी है कि उसके बाद ये महंगाई जो है वो 6 महीने में, 8 महीने में कम हो जाएगी। हमने आज तक महंगाई कम होती हुई तो कभी नहीं देखी। 20 साल से ज़ायद हो गए सहाफ़त करते हुए, हमेशा हमने यही सुना कि महंगाई का तूफ़ान आ गया, महंगाई का तूफ़ान आ गया। लोग हमेशा उस महंगाई के साथ जो है वो बेचारे आम आदमी लड़ता रहता है। आपने आम आदमी की लिविंग को बेहतर नहीं किया, आपने आम आदमी की इनकम के लिए मौके नहीं पैदा किए। तो ये सारी हुकूमतों की नालायकियाँ हैं। अब इस नालायकी की वजह से कल को कोई और हुकूमत भी कहेगी जी मैशत बड़ी ख़राब है, लिहाजा हम इलेक्शन कराते नहीं है, 6 महीने नहीं कराते, 2 साल नहीं कराते। मतलब ये तो एक तमाशा लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आइन में 5 साल एक पार्लियामेंट की मुद्दत है, आप उसको नहीं मानते हैं, और अगर आपने एक बार इस लाइन को क्रॉस किया तो ये लाइन बार बार क्रॉस होगी। और इस बात का पाकिस्तान को, आईने पाकिस्तान को, पाकिस्तान में निज़ाम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो जो ये कहानियाँ लोग सुना रहे हैं और जो लोगों का जहन बनाने की कोशिश करें क्यों नहीं हो सकता, आगे भी होने को तो इस मुल्क के आइन में इतनी सारी चीज़ों की गुंजाइश है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होने को तो यहाँ पे मार्शल लॉज भी लग सकते हैं, लगते रहे हैं, दोबारा लग जाएंगे। आप कहते हैं हमने रास्ता रोक दिया उनका, हमने आइनी तरमीम कर दी, मार्शल लॉज का दरवाज़ा हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया। नहीं, जब आप खुद आइन में ये चोर दरवाजे ढूंढेंगे तो फिर बाकी लोगों को भी ये चोर दरवाजे मिलेंगे, फिर बाकी लोग भी उसी आइन में से चोर दरवाजे ढूंढेंगे और आपको उठाकर बाहर फेंका जाएगा। बार बार यही होता रहेगा, इसी सर्कस में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता जाएगा। तो मशवरा यही है हुकूमत को कि जैसे भी हालात हैं इलेक्शन वक्त पर कराइए, आप जाइए, लोग आपको मुंतखब करते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं करते, अपोजिशन कीजिए, पॉलिसीज़ को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग अस जी, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।